हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजीव पाठशाला की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड 2021 एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वह है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो वह है F = R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R है तो वह है ऑप्शन नंबर A, F = R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन नंबर बी, फोकस F। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वह दर्पण होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? वह है 2 नियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? वह ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, वह ऑप्शन नंबर बी, 1 डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो वह है कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निम्न में से किस पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? वह है मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वह उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 डायमीटर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, वह है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, वह ऑप्शन नंबर डी, 2 डायमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं। 2 डायमीटर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, वह 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? वह है 2 नियम जो आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, वह अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है वह है या तो समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, वो होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण, जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमेशा भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, वह है निर्गत कोण। नेक्स्ट देखते हैं।
अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, वो होता है d/v/u, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, वह उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वह उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, फोकस दूरी के दुगुनी पर, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब के से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वह है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों होगा अवतल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, वह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, वो होती है 2, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, वह होता है अवतल, ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण, नेक्स्ट देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो तब वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम पड़ने का कारण है, वह है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, अब प्रकाश का चाल में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का क्या संबंध रहता है, होता है अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है, वह प्रिज्म की आधार की ओर, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और बस।